हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हाट द स्टॉक्स। यहाँ हम बात करते हैं रोज़ कुछ ऐसे स्टॉक्स की जो आप नेक्स्ट डे इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड कर सकते हो, और मैं आपको लॉजिक और प्राइस एक्शन भी समझाने की कोशिश करता हूँ हर ट्रेड के पीछे। तो चलिए देखते हैं हमने आज के लिए क्या डिस्कस किया था और उन स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया। तो पहला स्टॉक था SBI। हमने इसको प्लान किया था बाय करने के लिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक एक यहाँ पे एक ब्रेकआउट जोन था, यहाँ ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दे के गैप अप खुला सीधा और फिर वहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस हुआ और अब वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे 4-5 दिन एक रेंज में ट्रेड करके एक ब्रेकआउट दिया था, तो हमने प्लान किया था कि आज हम इसको बाय कर सकते हैं। 609 पे हमारी एंट्री थी, 606 का हमारा स्टॉप लॉस था। फर्स्ट कैंडल में हमारे को एंट्री मिली, वहाँ से स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया, अराउंड 611.20 का इसने हाई लगाया यहाँ पे, बट फिर वहाँ से रिवर्स हो गया। तो अगर तो यहाँ किसी ने इसको स्टॉप लॉस को ट्रेल किया होगा तो वो ज़रूर कॉस्ट पे निकल गए होंगे, वरना उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा इस कैंडल में, जो कि जस्ट हमारे स्टॉप लॉस को टच करके वापस ऊपर की तरफ फिर ये रिवर्स हो गया। नेक्स्ट स्टॉक था HDFC AMC। इसको भी हमने बाय करने के लिए प्लान किया था। यहाँ पे एक रेंज थी, रेंज का ब्रेकआउट दिया था, तो हमने प्लान किया था इसको हम बाय कर सकते हैं। SBI और HDFC दोनों में ही जो कैंडल बनी है वो एक अच्छी कैंडल बनी है, एक होल्ड टाइप की कैंडल बनी है, जिस जो बता रही है कि आगे आने वाले टाइम में मोमेंटम हो सकता है। बट हमारे को आज के लिए जो हमने टारगेट प्लान किए थे वो इसमें इन दोनों में ही अचीव नहीं हुए। इसमें हमारी एंट्री थी 2130 पे, तो ये इसमें भी हमारे को फर्स्ट कैंडल में ही एंट्री मिली 2130 की। हमारा स्टॉप लॉस था इसमें ₹7 का, यानी कि 2123 का हमारा स्टॉप लॉस था, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। फर्स्ट सेकेंड कैंडल में ही हमारा स्टॉप लॉस इसमें हिट हो गया। आई होप आपने इसमें दोबारा एंट्री नहीं ली होगी, क्योंकि काफ़ी वॉलीटिलिटी थी स्टॉक में, साइडवेज में बना रहा। या नेक्स्ट स्टॉक था एम्फेसिस। इसको हमने सेल करने के लिए प्लान किया था, बट ये स्टॉक गैप अप खुला और फिर वहाँ से कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ही था, तो इसमें हमारे को एंट्री नहीं मिली। तो जो हमने 3 स्टॉक्स डिस्कस किए थे उसमें आज 2 में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और एक में हमारे को एंट्री नहीं मिली। तो स्टॉप लॉस से देखिए घबराना नहीं है, क्योंकि अब पिछले इतने दिनों से, पिछले लास्ट 10-15 डेज़ की अगर आप वीडियोस देखेंगे तो किसी दिन 2 में टारगेट हिट हो रहा है, किसी दिन 3 में टारगेट हिट हो रहा है, सिर्फ एक में SL हो रहा है, किसी में एंट्री नहीं मिल रही, या किसी में आप कॉस्ट में निकल रहे हो। तो जो स्टॉप लॉस जिनमें हिट हुआ है वो बहुत ही कम है। स्टॉप लॉस से घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ये एक पार्ट एंड पार्सल है ट्रेडिंग का। कभी लॉस होगा, कभी टारगेट हिट होगा, बट हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम जो टारगेट ले रहे हैं वो अच्छे टारगेट लें, और जो लॉस दे रहे हैं वो कम लॉस दें। टारगेट जो हमारे को मिल रहे हैं वो ज़्यादा मिले, ताकि हम प्रॉफिटेबल रहें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कल के लिए। कल के लिए आप कौन से स्टॉक्स को प्लान कर सकते हो। तो पहला स्टॉक है ICICI बैंक। इसको हम प्लान करेंगे बाय करने के लिए। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये एक इसका रेजिस्टेंस जोन है, इस रेजिस्टेंस जोन से नीचे गया, यहाँ एक W पैटर्न बना के ऊपर की तरफ आया, सेम लेवल से वापस नीचे गया, बट ज़्यादा नीचे नहीं गया इस बार। जो यहाँ ब्रेकआउट दिया था, इस ब्रेकआउट लेवल को पे ही ये होल्ड करता रहा कुछ दिन, और अब वहाँ से वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। आज जो इसने क्लोजिंग दी है वो इन सारे लेवल से ऊपर की क्लोजिंग दी है, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है, तो कल हम इसको बाय कर सकते हैं। इसमें मैं अपनी एंट्री रखूँगा 939। अगर ये फ्लैट खुल के 939 को क्रॉस करता है तो मैं इसमें इसको बाय करूँगा। 935 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 का मेरा इसमें टारगेट रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है HCL टेक। HCL टेक जो है यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया बनाया, बेस बना के अभी ऊपर की तरफ निकल रहा है, स्लोली एंड स्टेडीली ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे अब 5-6 दिन इसने एक रेंज बनाई और आज इसने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो ये एरिया की रेजिस्टेंस है, यानी कि ये 1158 1155 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो हो सकता है ये इस लेवल तक जाए। कल के लिए मैं इसको प्लान करूँगा बाय करने के लिए। इसमें मैं अपनी एंट्री रखूँगा 1131। स्टॉप लॉस मेरा रहेगा 1125 का, और टारगेट हम एज यूजुअल हमारे 1:2 करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है LTTS। इसको भी मैं प्लान करूँगा बाय करने के लिए। ये भी एक बहुत अच्छे एरिया पे दिख रहा है, काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम इसमें आज भी था। ये एक इसका रेजिस्टेंस जोन है, बिल्कुल एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस जोन पे ट्रेड कर रहा है, बट आज क्योंकि इसने अच्छी क्लोजिंग दी है, मोमेंटम इसमें पॉजिटिव था, इस एरिया का ब्रेकआउट दे के रीटेस्ट करके वापस ऊपर की तरफ ये निकल रहा है, तो हम इसको प्लान करेंगे कल बाय करने के लिए। इसमें मैं अपनी एंट्री रखूँगा 3892। फ्लैट खुल के अगर ये 3892 को क्रॉस करता है तो मैं इसमें एंट्री करूँगा। 12 से 13 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस डाल के 1:2 का मैं इसमें टारगेट प्लान करूँगा।
LTTS को आप पोजिशनली भी ट्रेड कर सकते हैं। ये वीकली चार्ट है। वीक के चार्ट में यहाँ डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, नेक पे ये ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल नेक का ब्रेकआउट अगर ये देता है तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो। जो आप इसमें टारगेट रख सकते हैं वो 4300 टू 4400 का एक ये जोन है, इस रेंज तक ये आ सकता है, तो आप इसको पोजिशनली ट्राई कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है सिप्ला। इसको हम सेल करने का प्लान करेंगे। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन बिल्ड हो रहा है। ये अपने एक हायर लेवल से कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा है। अब जो नेक्स्ट सपोर्ट इसके पास है वो ये एरिया पे सपोर्ट है, तो हो सकता है इस एरिया तक आ जाए। इस स्विंग का इसने ब्रेक किया यहाँ पे, फिर अब ये रेजिस्टेंस थी वो सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ से सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पे सेम रेंज में इसने 3-4 दिन ट्रेड किया है, बट आज जो क्लोजिंग दी है वो काफ़ी नेगेटिव क्लोजिंग दी है, तो हम इसको कल सेल करने का प्लान कर सकते हैं। 1094 के नीचे अगर ये निकलता है तो मैं इसको सेल करूँगा। 5 रुपये का स्टॉप लॉस रख के 1:2 के मैं टारगेट इसमें प्लान करूँगा। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे हों। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको देख सकें। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।